हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। तो परिवार शब्द का विशेषण रूप पारिवारिक है। क्या है? पारिवारिक है। आप ध्यान रखिएगा, परिवार शब्द का विशेषण रूप पारिवारिक है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सज्जन शब्द कौन समास है। सज्जन शब्द कौन समास है। तो सज्जन शब्द है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। यह आप याद रखिएगा, कर्मधारय समास है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कलाकार हैं? तो गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के लोकप्रिय कलाकार हैं। क्लियर है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी आंचलिक कहानी है। कौन सा कहानी है? आंचलिक कहानी है। यह आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल थी। मंगू कब से पागल थी। तो मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही मंगू पागल थी। कब से पागल थी? जन्म से पागल थी मंगू। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो चक्रव्यूह किनकी रचना है? आप सब बताइए, चक्रव्यूह किनकी रचना है। चक्रव्यूह रचना है कुंवर नारायण का। किसका रचना है? कुंवर नारायण का। क्लियर है। फिर अगला है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता जीवनानंद दास की है। किसकी है? जीवनानंद दास की। फिर आगे क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक है। गीतात्मक है। क्लियर है। और रेनर मारिया रिल्के किसके लेखक है? तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के हैं। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1937 में हुआ। यह भी आप याद रखिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विनोद कुमार शुक्ल किसके लेखक थे। तो विनोद कुमार शुक्ल किसके लेखक थे। तो मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल थे। किसके लेखक थे? मछली के लेखक थे। याद रखिएगा आप। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि मछली चुराने यानी मछली छीनने, यहाँ होगा मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली छीनने की कोशिश मंगू कर रहा, सॉरी संतू कर रहा था। कौन कर रहा था? संतू कर रहा था। याद रखिएगा आप, संतू कर रहा था। कौन कर रहा था? संतू कर रहा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। तो अक्टूबर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आप याद रखिएगा कि जो जो दुनिया में एक होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अक्टूबर कै गो है। तो अक्टूबर एक ही तो है, महीना में एक बार ही आता है। तो अक्टूबर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है। अक्टूबर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। अगर यहाँ पर अक्टूबर के जगह पे महीना दे दिया होता कि महीना कौन संज्ञा है, तो महीना आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि 12 महीना का नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है भिक्षा शब्द क्या है। भिक्षा शब्द क्या है। तो भिक्षा शब्द है तत्सम। क्या है? तत्सम है। फिर आगे क्वेश्चन है कि उदय शब्द का विशेषण, आगे क्वेश्चन है कि उदय शब्द का विशेषण है। तो उदय शब्द का विशेषण है उदित। क्या है? उदित। क्लियर है। फिर अगला है कि संयोग का विलोम क्या होगा। संयोग का विलोम होगा वियोग। क्या होगा? वियोग। याद रखिएगा आप। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है। तो पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसको नापते या तौलते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ। तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। क्लियर। फिर आगे है चौराहा शब्द कौन समास है। तो चौराहा शब्द द्विगु समास है। द्विगु समास आप याद रखिएगा जिसके पहले संख्या का बोध हो। तो संख्या का यानी चौराहा यानी 4 संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए चौराहा हो जाएगा। फिर लोटा डोरी कौन समास है। तो लोटा डोरी द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। यह भी आप याद रखिएगा। फिर अगला है राजर्षि कौन समास है। तो राजर्षि तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। तो आज अगला क्वेश्चन फिर है, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है।
तो अनुकूल शब्द में अनुपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।